नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 साइंस के क्वेश्चन। सिर्फ 50 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे हैं। आपने रेलवे ग्रुप डी दिया होगा एनटीपीसी, उसमें तो ये आए ही आए हैं। तो एक बार टेस्ट करके देखो कितने प्रश्न सही आते हैं। सिर्फ 25 सही करो, ठीक है। एग्जाम में हुए क्वेश्चन है, 25 सही करना है। बिल्कुल बांध के, बिल्कुल अच्छे से। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट दो और 25 प्रश्न सही करके दिखाओ। क्वेश्चन यदि अच्छे लगेंगे तो दोस्तों को भी भेज देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? तो ये दोनों तरह का कार्य करती है आपकी पैंक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय से उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है आपका वेसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वेसोप्रेसिन। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के साथ क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे। मानव हृदय में कक्षा या वॉल्व कितने होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। तो जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं वो संबंधित होती है आपकी ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी ताप नियमन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां कैसी होती हैं, कौन सी हैं? तो मानव शरीर की पैरों की हड्डियां यहाँ पे फिबुला और टीबिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना है टीबिया कौन सी हड्डी कहलाती है। टीबिया शरीर के किस अंग में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कौन से अंग में पाई जाती है? ईईजी का उपयोग या प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मस्तिष्क के लिए किया जाता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है ईसीजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये ईईजी मस्तिष्क है और ईसीजी का प्रयोग किस लिए होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपकी एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कंडरा या टेंडम जोड़ता है, तो कंडरा या टेंडम जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पेशी को हड्डी से राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही होता है आपका ए बी रुधिर वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा या फिर ए या फिर बी। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस हैं रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है परासरण। ऑप्शन नंबर सी परासरण सही आंसर हो जाएगा। रुधिर में प्रवेश करेंगी और उसे छोड़ेंगी। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 120 दिन। मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर जो होता है उसका संबंध हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी, हृदय यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना राइट आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर आपकी जो है धमनियों से, आर्टरीज से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर डायलिसिस राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 72 बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप कोशिका प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन यहां पर राइट आंसर है। पादप वृद्धि हार्मोन जब रेलिन किससे निकाले जाते हैं?
तो जो जिबरेलिन है वो कवक से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कवक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो बौने पौधों को ऑप्शन नंबर जिबरेलिन से के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है, तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है और पौधों में आपका क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सेनोमीटर का जो प्रयोग होता है वो होता है पौधों की वृद्धि मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो अग्नि नीरजा जो रोग होता है वो सेब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सेब सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो जो फ्लोएम पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो पौधों में फ्लोएम आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए आहार वहन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होता है, तो जो जाइलम होता है वो जल के वहन के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, जल के वहन के लिए जिम्मेवार होता है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी, तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ ये जो पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो होम्योपैथी के संस्थापक आपके हाइनेमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बता दें जॉन सी साल्क पोलियो के विरुद्ध का टीका बिल्कुल राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर चेचक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग, ये वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सुमेलित नहीं है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है, तो रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप एवं जीव जंतु का वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां स्थित है, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर लखनऊ डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी देहरादून यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, जो थर्मस फ्लास्क आप यूज करते हैं उसके डेवर आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर डेवर यहां पर राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बैटरी सही आंसर है। विद्युत मरकरी लैंप में होता है, तो विद्युत मरकरी लैंप में आपका कम दाब पर पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर 1 कम दाब पर पारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1 वोल्ट आपका बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलाम के। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर, तो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पिता यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, तो सबसे पहले जीवाणु का पता लगाने वाले थे आपके ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ल्यूवेनहॉक बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नदियों और तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है, तो उन जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, तो पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रेनिन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, मतलब भार उसका वो हल्का हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है, तो ये जो आपका हल्का होना है या ह्रास कमी आना है वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होगा, नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है, इसका जो कारण होता है क्योंकि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसके कारण वो चटक के टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी वाष्पीकरण राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्थान के तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो आर्द्रता वहां पर कम हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है, ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों यदि आपने 50 क्वेश्चन देखे हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना। 1 या 2 दोस्तों को शेयर कर दो, हमारे लिए बहुत है। इतना काम कर दो, सिर्फ 2 दोस्तों को भेज दो, 2 व्यूज भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।